नमस्कार दोस्तों। कोई ड्रग माफिया कितना ताकतवर हो सकता है और एक बड़े देश की सरकार और सेना दोनों की चूलें कैसे हिला सकता है, इसका बहुत बड़ा सबूत आज की तारीख में मैक्सिको है। अमेरिका का पड़ोसी देश है और वहाँ पर चारों ओर यानी कि मैक्सिको के हर हिस्से में आप देखेंगे तो आगजनी है, हिंसा है, कहर है, कोहराम है, दहशत है। और एक ड्रग माफिया की जो प्राइवेट आर्मी होती है उसने पूरे मैक्सिको के भीतर वहाँ की सेना, पुलिस, सरकार सबके साथ लोहा ले रखा है। कारण कारण है एक ड्रग माफिया का मारा जाना, कार्टेल कहते हैं, और उसका नाम है अल मेंचो। मैक्सिको एक ऐसा देश है जिसके भीतर कई तरह के ड्रग कार्टेल चलते रहते हैं, यानी कि कई तरह के नेटवर्क्स हैं, ड्रग नेटवर्क्स हैं। उन सबों का अपना अपना सरगना है, अपने अपने इलाके हैं और उनकी अपनी अपनी मिल्कियत है, यानी कि उनकी हुकूमत चलती है। उस इलाके में कारोबारियों को डराना, धमकाना, पैसे की वसूली, ड्रग्स बनाना, बेचना, वहाँ से बाहर के देशों में निकालना, यह सारा काम वो करते रहते हैं। अल मेंचो भी एक जो ड्रग कार्टेल है उसका सरगना था और इसकी तलाश में वहाँ की सेना लगातार लगी हुई थी। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अल मेंचो को पकड़ा कैसे मैक्सिको की सेना ने और कैसे मारा गया। और अक्सर जितने बड़े शातिर अपराधी, सरगना और आतंकवादी होते हैं, इनकी मौत का कारण गर्लफ्रेंड होती है। ज़्यादातर दफ़ा आप देखेंगे इसको पकड़ना, जिसको ट्रेस करना, जिसके बारे में कुछ भी पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उस समय खुफिया एजेंसियां और फौज या फिर पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड को तलाशती है, कहाँ है। और अलमेंचो के ग्रुप के भीतर एक जो उसका बहुत ही करीबी आदमी था, उसको सेना ने अपना एजेंट बना लिया, यानी कि उसको पटा लिया, उसको पैसे दे दिया और उसको कह लिया कि तुम मुझे बस इन्फॉर्मेशन देना, हम तुमको इनाम देंगे, यह बता दो कि ये कहाँ है। और एक जलिस्को स्टेट है मैक्सिको का, या शहर है। तो जलिस्को शहर के भीतर एक बड़े कैंपस में वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। और अल्मेंचो या कोई भी जो ड्रग कार्टेल का सरगना होता है, कहीं भी जाता है तो उसकी पूरी आर्मी रहती है। तो उस कैंपस को चारों तरफ से उसकी आर्मी ने घेर रखा था, या फिर उसने अपनी पोजीशन ले रखी, तैयारी थी। उसका सरगना अंदर है गर्लफ्रेंड के साथ। इंफॉर्मेशन सेना को चला जाता है। सेना आती है और सेना जैसे उसकी गर्लफ्रेंड निकलती है कैंपस से बाहर, उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि अल्मेंचो यहीं है। उसके बाद ऑपरेशन ऑन हो जाता है मैक्सिको की सेना का। अंदर कैंपस के भीतर चूंकि अल्मेंचो की आर्मी है, प्राइवेट आर्मी, वो मोर्चा ले लेती है। लगातार दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, यानी कि जैसे जंग होती है वैसे। आप समझिए कि ड्रग कार्टेल मैक्सिको में कितना ताकतवर है। उसके पास आधुनिक हथियार हैं, हेलीकॉप्टर हैं, विमान हैं, सब कुछ है। एक स्टेट है वो अपने आप में। और जब लगातार जंग चलती रही, मैं जंग ही कहूँगा, तो उसमें अल्मेंचो घायल हो गया। उसकी जो प्राइवेट आर्मी है उसके लड़ाकों ने उसको लेकर के जंगल में भागे। आर्मी उसका पीछा की, आर्मी ने अल्मेंचो को पकड़ लिया और जेलिस्को से मैक्सिको सिटी, जो राजधानी है मैक्सिको का, उसको जब लाया जा रहा था हेलीकॉप्टर से, उसी दौरान बीच में उसने दम तोड़ दिया, या फिर आप यूं कहिए कि सेना ने उसके सीने में गोलियां उतार दी होंगी और वो मर गया होगा। लेकिन अल्मेंचो के मरने के बाद पूरे मैक्सिको में उसके ड्रग कार्टेल के नेटवर्क में जितने थे, उन सबों ने उन इलाकों में आगजनी, हिंसा, दहशत फैलाना शुरू कर दिया। कंट्रोल से बाहर स्थितियां हो गई। कई कारें जला दी गईं, कई बैंकों के ब्रांचेस जला दिए गए, एयरपोर्ट पर हमला कर दिया गया। हालात काबू में करते करते वहां की सेना के नाको दम हो गए। ये अल्मेंचो है। अब है क्यों, ये समझिए आप। मैक्सिको के भीतर कई ड्रग कार्टेल हैं और उन सब का जो धंधा है वो अमेरिका में ज़्यादा चलता है। अल्मेंचो का जो नेटवर्क है, अमेरिका के सभी 50 स्टेट्स में इसका अपना कारोबार था, यानी कि ड्रग्स, जो सिंथेटिक ड्रग्स बनाया जाता था मैक्सिको में, और वो खास करके जेलिस्को शहर के आसपास, उनकी सप्लाई अमेरिका में थी।
और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि अमेरिका के भीतर जो ड्रग सप्लाई है अगर नहीं बंद हुआ तो हम उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और मैक्सिको को भी उन्होंने चेतावनी दे रखी थी। उन्होंने कहा था कि समंदर के रास्ते ड्रग की सप्लाई हमने रोक दी है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है, अब हम अटैक करेंगे, हम ऑपरेशन ऑन करेंगे। और मैक्सिको को उन्होंने बता दिया था कि हम आपके यहाँ ऑपरेशन करेंगे। मैक्सिको सरकार ने उनका जवाब ज़रूर दिया था, लेकिन डर इस बात से गई थी कि जैसे वेनेजुएला में हो गया है वैसे मैक्सिको के भीतर भी हो सकता है। सरकार ने उसके बाद जो सबसे बड़ा माफिया डॉन वहाँ का था, ड्रग माफिया डॉन अल मेंचो, उसको ख़त्म करने का मंसूबा तैयार किया या उसका प्लान तैयार किया। आर्मी को कहा कि आप एग्जीक्यूट कीजिए, किसी भी कीमत पर यह पकड़ा जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए। सिग्नल मैसेज जाना चाहिए ट्रंप को कि सरकार काम कर रही है। और सेना ने उस टिप ऑफ पर कि उसकी गर्लफ्रेंड एक कैंपस के भीतर है उसके साथ ऑपरेशन किया और अल मेंचो मारा गया। अब आप समझिए कि मैक्सिको के भीतर अलग अलग जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनका प्रभाव कैसा है। एक बार 2019 में अल चापो नाम का एक कार्टेल का सरगना है, तो अल चापो के बेटे की गिरफ्तारी हुई, उसका नाम था गुजमान। और गुजमान की गिरफ्तारी के बाद से उसके कार्टेल के जितने गुंडे थे या हथियारबंद जो उसके लड़ाके थे, उन्होंने मैक्सिको के भीतर खून खराबा मचा दिया। बड़ा देश हो मैक्सिको, वो लगातार ड्रग माफिया के चलते परेशान रहता है। उसके भीतर उसकी आर्मी या पुलिस का नियंत्रण उतना नहीं है जितना कार्टेल का है। कार्टेल ही अपनी हुकूमत चलाता है और कार्टेल ही अपने इलाके में अपने तरीके से लोगों से वसूली करता है, डराता है, धमकाता है, ड्रग्स बनाता है और बाकी सप्लाई करता है। यानी कि वो पूरा का पूरा इलाका जो है उसके नियंत्रण में है, उसकी अपनी मिल्कियत है, उसका अपना साम्राज्य है। अब ये जो अल मेंचो है, इसका इतिहास समझिए। ये खेती कराता था मैक्सिको में। 1980 में ये अमेरिका गया। अमेरिका जाने के बाद वहाँ का जो ड्रग नेटवर्क था उस ड्रग्स नेटवर्क के साथ ही जुड़ गया। वहाँ पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद वो डिपोर्ट हुआ, मैक्सिको आया। चूंकि वहाँ ड्रग्स के धंधे में आ गया था तो मैक्सिको में भी इसने एक नेटवर्क के साथ अपना संबंध बनाया और वो नेटवर्क मिलेनियो कार्टेल था। मिलेनियो कार्टेल 2019 से 2011 के बीच में टूट गया। यानी कि कार्टेल के बीच में भी वजूद को लेकर के और दबदबे को लेकर लड़ाई चलती रहती है। एक कार्टेल के भीतर का लीडर कौन होगा, सरगना कौन होगा, उसकी लड़ाई भी चलती है और वो भी खून खराबे से भरी होती है, भयानक, हिंसक। तो वो जो मिलेनियो कार्टेल 2009-11 में टूटा तो इसने अपना कार्टेल बनाया, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, यानी कि जलिस्को शहर का एक कार्टेल। और पूरे मैक्सिको में उस कार्टेल के कई सारे इलाके हैं जहां सिंथेटिक ड्रग्स बनाया जाता था। और सिंथेटिक ड्रग्स जो बनाया जाता था उसमें कोकीन, हीरोइन और फेंटेनाइल, इस तरह के सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जाते थे। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले अमेरिका में ज़्यादा सप्लाई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका में 2.5 से 3 लाख लोग हर साल ड्रग्स के कारण मर जाते हैं। नशा की गिरफ्त में अमेरिका इस कदर है कि वहाँ के लोगों के भीतर या वहाँ के समाज के अंदर मैक्सिको जैसे देशों का जो ड्रग माफिया है उसने अपनी पकड़ जकड़ बना रखी है और उस पैसा कमा रहा है, पैसा अमेरिका का जा रहा है और जान अमेरिकियों को जा रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग सप्लाई को लेकर के जो पूरा अपना प्लान बताया या बनाया और जिन देशों से ड्रग सप्लाई हो रहा था उन देशों को चिताया, उनमें मैक्सिको सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला मुल्क है। ये डोनाल्ड ट्रंप का ही डर कहिए मैक्सिको सरकार के ऊपर कि उसने कहा कि कुछ भी हो जाए आप ड्रग कार्टेल के ऊपर लगाम कसो, इनको ख़त्म करो। मैक्सिको के भीतर इनकी जितनी ज़मीन है, यानी कि पूरा जो इन्होंने अपना दबदबा और साम्राज्य बना रखा है, उन सबको उखाड़ फेंको, जलाओ। मालूम है कि हिंसा होगी, मालूम है कि यहाँ की सरकार और सेना के खिलाफ ये खड़ा होंगे और इनके पास फौज है, हथियार है, हेलीकॉप्टर हैं, विमान हैं, पूरी तरीके से ये लैस हैं। फिर भी
सरकार के वजूद के लिए, बने रहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के डर से बाहर जाना ज़रूरी है। और डोनाल्ड ट्रंप का डर कहता है कि किसी दिन भी अमेरिकी फ़ौज ऑपरेशन कर देगी, इसलिए उस ऑपरेशन से पहले ये मैसेज भेज दो कि हम ऑलरेडी ऑपरेशन ऑन किए हुए हैं। अल मेंचो का मारा जाना मैक्सिको सरकार के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के ड्रग का नतीजा है। और ये सरकार ऐसे चलती हैं और अपने मुल्क के बारे में अगर अच्छा आप सोचते हैं, बेहतर सोचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के मैं खुद ही कहता हूं कि वो अजीब सनकी मिजाज आदमी है, पागल आदमी है, कुछ भी कभी भी कहीं भी कह देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को जिस गरिमा के साथ और अपने ओहदे को लेकर के जो ग्रेस होना चाहिए, उसको उसने तिलांजलि दे रखी है, उसकी बलि चढ़ा रखी है। वो आदमी अमेरिका के बाकी राष्ट्रपतियों के मुकाबले एकदम अलहदा है, उस पर दुनिया हंसती भी है, अमेरिकी भी उसके ऊपर तंज कसते रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि पता नहीं हमारे मुल्क में हमने किसको चुन लिया है। लेकिन ये आदमी ड्रग्स को लेकर के जिस तरीके से अपना अप्रोच और अग्रेसिव स्टैंड रखे हुए है, उसका डर तो उन देशों में ज़रूर है जिन देशों में सिंथेटिक ड्रग्स बनता है और अमेरिका में सप्लाई किया जाता है। वेनेजुएला से मादुरो को उठाए जाने के बाद से क्यूबा से लेकर के मैक्सिको तक एक डर तो है कि अगर हमने अमेरिका के मुताबिक अपनी व्यवस्था और अपने आप को नहीं किया तो हमारा यहाँ बने रहना आसान नहीं है। और वो ख़तरा लगातार सर के ऊपर मंडराता रहेगा कि ट्रंप का ऑपरेशन कभी भी हमें अपनी जगह से उखाड़ सकता है। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मैक्सिको में ड्रग कार्टेल कैसे काम करता है और वहां का जो ड्रग माफिया है वो कितना मजबूत, ताकतवर और संसाधन से भरा पूरा होता है। एक सिनालोआ करके कार्टेल है और वो मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल है। उसके पास 600 से अधिक विमान हैं, 600 से अधिक विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, AK-47 और M80 जैसे हथियार हैं, पूरी फौज है, आर्मी है, आप लड़िए। उन्होंने अपने इलाके में मोर्चे बना रखे हैं, लड़ाई के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। उनको अगर चैलेंज करते हैं, उनके गढ़ में जा कर के उनको आप ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल मेंचो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक कैंपस में आया था। उस कैंपस में उसके चुनिंदा जो लड़ाके थे उन लोगों ने घेरेबंदी कर रखी थी। उस घेरेबंदी को तोड़ने और मेंचो तक पहुंचने के लिए मैक्सिको की सेना को पूरा दिन लग गया। ये स्थिति है। लेकिन अल मेंचो के मारे जाने से मैक्सिको में जो हालात हैं वो हालात बताते हैं, तस्वीरें बताती हैं कि मैक्सिको के भीतर जो ड्रग माफिया है वो कितना ताकतवर है, हथियारबंद है, बख्तरबंद है और वो वहाँ की सरकार और सेना दोनों पर भारी पड़ने के लिए काफ़ी। और मैक्सिको जैसे देश में अब सरकार को समझ में आ रहा होगा कि यह अगर ड्रग माफिया लगातार मजबूत होता चला गया तो एक दिन वहाँ की सरकार बचेगी नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप के डर से ही सही, लेकिन मैक्सिको के भीतर जो अल मेंचो ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन ने ना सिर्फ अमेरिका को ये मैसेज भेजा कि हम आपके मुताबिक कुछ कर रहे हैं, बल्कि मैक्सिको की सरकार को भी बता दिया है कि अल मेंचो मारा जा सकता है तो बाकी खिलाफ भी ऑपरेशन करके यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग और यहाँ की संप्रभुता तीनों को सुरक्षित कर सकते हैं। और यह सूझबूझ या समझ अगर वहाँ की सरकार में आ गई है तो ये बेहतर है।